ट्रेडिंग का जो माइंडसेट है सर वो भी थोड़ा बदलने की जरूरत है सर, क्योंकि लगातार सर सट्टेबाजी ही हो रही है। अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो ओवरऑल रिटेलर्स के मन में तो सर सिर्फ सट्टा ही है कि अगर हाँ पैसे बन गए, 10,000 के 20,000 बन गए। सर क्या कहना चाहेंगे सर इन्हें? देखिए फिर इन लोगों को मैं सबसे पहले सलाह दूंगा कि आप जाके महाभारत देखिए। हम्म। महाभारत में आपने देखा ही था कि धर्मराज युधिष्ठिर इतने समझदार होते हुए भी उन्होंने एक ही दूध कीड़ा में पूरी अपनी हर चीज दांव पे लगा दी और अंत गया हुआ 13 साल का वनवास। तो अगर हम्म। वो आपको नहीं चाहिए तो फिर रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग बराबर से रखिए। हो सकता है आप 1-2 साल प्रॉफिटेबल ना हो, हम्म। बट मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि लॉस इतना बड़ा नहीं होगा कि रिकवरेबल नहीं होगा। 1-1.5 साल में जब तक आप एंट्री एग्जिट ये सारी चीजें सीखेंगे, तब हम्म। तक ये पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट आपकी कैपिटल को एटलीस्ट इंटैक्ट रखेगा। थोड़ा 10-20%, 19-20 रहेगा, हम्म। बट अगर 80% भी कैपिटल सीखने में 1.5 साल में बची रह गई, तो आप ये मान के चलो कि जब तक आप प्रॉपरली परफेक्ट होंगे तब तक आपके पास एटलीस्ट 80% कैपिटल दोगे, और 80% को 100% बनाने में कोई बहुत समय नहीं लगेगा अगर आप इन चीजों को परफेक्ट कर लेते हैं। तो अपने कैपिटल को सेफ रखना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने रिस्क को कम रखना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग करते हैं करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नंबर्स जो निकल के आते हैं देखिए फ्यूचर एंड ऑप्शंस के, वहां पर जो मेजर जो लॉसेस हैं 93% लोग लॉस कर रहे हैं। उससे अगर आपको अलग हटना है, 7% की कैटेगरी में आना, उस 7% में भी बहुत ज्यादा जो है लोग हैं नहीं, और जो प्रॉफिट बना भी रहे हैं वो ज्यादा बना नहीं पा रहे हैं। अगर आपको अपना रिस्क कम करना है, कैपिटल सेफ करना है, तो ये चीज तो आपको बिल्कुल ही लेकर के चलनी पड़ेगी जो अंशुल सर कह रहे हैं।